स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स हार्ड नहीं लग रहा है, बहुत एक्सरसाइज आसान है, बस आप कंसंट्रेशन थोड़ा सा बनाए रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस आप टेंशन बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 8, -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। इसमें स्टूडेंट रेशियो पूछा गया है, यानी m1 और m2 के बीच में रेशियो क्या है ये पूछा गया है। स्टूडेंट्स रेशियो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमने आपको सेक्शन फार्मूला लिखवाया है, उस सेक्शन फार्मूले में आपको जो लेफ्ट और राइट साइड में एब्सिसा का पोर्शन है उसको आपको इक्वल टू में लिखना है, और इसको लिखने के बाद फिर आप जो वैल्यू है उसको इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसा हमने सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद आप ये देखते हैं कि m1 m2 का जो रेशियो है वो 2:7 आ जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू रखने में अगर आपको लग रहा हो तो मैं बता दूं, ये x की वैल्यू है -1 इक्वल टू m1 m2 आपका रेशियो निकालना है, तो इस वजह से m1 m2 की जगह m1 m2 ही रखेंगे, और x2 की वैल्यू आपकी जो है वो 6 है, ये इंटू 6 प्लस m2 इंटू, और x1 की वैल्यू है -3 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स -1/1 हम इसको कर सकते हैं, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो ये आपका हो गया 6m1 3m2 इक्वल टू, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो -m1 -m2 हो गया है। m1 पार्ट को हमने लेफ्ट में ले लिया है और m2 को राइट साइड में लिया है, तो 6m1 और ये -m1 था, इसको जब हम लेफ्ट में लाए तो +m1 हो गया इक्वल टू 3m2, यानी ये जो लेफ्ट में था 3m2 माइनस का था, राइट में जब ये ट्रांसफर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और -m2 ये राइट में पहले से ही था, इस वजह से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 3m2 -m2 हो जाएगा। तो 6m1 प्लस m1 ये हो जाएगा 7m1 इक्वल टू 3m2 -m2, यानी 3 में से 1 लेस हो जाएगा तो 2 रहेगा, तो 2m2 हो जाएगा। यहाँ पर m1 और m2 का रेशियो जब हमने निकाला है तो 2/7 आ गया है। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो हमने इसको जो निकाला है रेशियो, वो ये एब्सिसा पार्ट जो सेक्शन फार्मूला था उसमें एब्सिसा का जो पार्ट था दोनों साइड का उसको लेकर निकाला है। आप चाहें तो ऑर्डिनेट पार्ट को लेकर भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने दोनों तरह से निकाल के आपको बताया है, और आप लोग रेशियो देख रहे हैं सेम रेशियो है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमने इसमें दोनों से करके आप लोगों को सिर्फ बताया है, आप लोग ये ध्यान रखें दोनों में से किसी एक को चूज करके करें, इसमें दोनों से करना जरूरी नहीं है। हमने आपको सिर्फ करके दिखाया है कि चाहे आप एब्सिसा पार्ट को लेकर करें या ऑर्डिनेट पार्ट को लेकर के करें, दोनों ही तरह से आपका रेशियो आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक्शन फार्मूले में आपका जो ऑर्डिनेट पार्ट था वो y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 था। इसके बाद में हमने इसमें वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी हैं, पुट करने के बाद में रेशियो हमने ये निकाला है। देखिए दोनों ही रेशियो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम चाहे एब्सिसा पार्ट को लेकर के सॉल्व करें या ऑर्डिनेट पार्ट को लेकर सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही तरह से आपका
रेशियो आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, रेशियो निकालना हो तो इस तरीके से आपको रेशियो निकालना है। फिर मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप दो में से या तो ऑर्डिनेट पार्ट को लेकर के ही करें या सीसा पार्ट को लेकर ही करें, दोनों को लेकर ना करें। इसमें हमने सिर्फ आपको दोनों तरह से करके दिखाया है कि दोनों में से किसी को भी लेकर करेंगे तो आपका आसानी से रेशियो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो नियर अबाउट इसी तरह का है। उसमें बस थोड़ा सा ये दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को एक बार रीडिंग कर देता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1, -5 and point B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का नियर अबाउट सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।